जय बोलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की, मुनि श्री संयम महाराज की। यहाँ पर उपस्थित आप सभी धर्मानुरागी पुण्यात्मा महान भाव, पिछले दिनों हम सब ने देखा कि आत्मा के तीन भेद। यूँ तो आत्मा एक ही होती है, लेकिन फिर भी उसके तीन भेद करके बताए कि इस व्यक्ति की अभी क्या परिस्थिति है, इसको किस नाम से जाना चाहिए। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीन प्रकार के बताए थे। बहिरात्मा यानी कि मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा के तीन भेद कर दिए थे। उसमें बताया था उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम कौन होते हैं? जो शुद्ध उपयोगी हैं। तीन योग होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तीनों उपयोगों में अशुभ होता है, उसमें जो लगा हुआ है वो मिथ्या दृष्टि। शुभ में मध्यम अंतरात्मा और शुद्ध में उत्तम अंतरात्मा। यानी कि जो मुनि महाराज 8वें 9वें गुण स्थान में वो शुद्ध अंतरात्मा। यानी कि जब तक वो महाराज बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, चाहे क्रिया सामायिक कर रहे हैं, चाहे जाप लगा रहे हैं, चाहे आहार कर रहे हैं, तो वो अभी मध्यम अंतरात्मा है, उत्तम नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5वें काव्य के माध्यम से मध्यम में किस किस को लिया है, जघन्य में किसको लिया है, और जो परमात्मा है उसके कौन कौन से भेद हैं, वो सारी चीज़ें अपन काव्य नंबर 5 में देखेंगे। मध्यम में अंतर आत्म है जे, देश व्यति अनिगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों से विमगचारी, सकल निकल परे मातम द्वैविद, तिनमें घात निवारी, श्री अरिहंत सकल परिमातम, लोकालोक निहारी। कितना अच्छा लग रहा है, इसको बोलने में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। एक बार आप लोग बड़े मधुर कंठ के साथ इसका उच्चारण करेंगे। यहाँ पर बताए मध्यम अंतर आत्म है जे, देश वृत्ति अनिगारी। देश वृत्ति का मतलब क्या होता है? नहीं, वो गुण व्रतों में आता है। देव व्रत, देश व्रत वो अलग है, और देश वृत्ति ये शब्द अलग है। वो देश व्रत होते हैं और वो है देश वृत्ति। देश वृत्ति का मतलब होता है कि एक देश संयम को जिसने धारण कर लिया है। यानी कि 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11वीं प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा के भी 2 भेद होते हैं, क्षुल्लक जी और येलक जी। और जो आर्यका माता जी होती हैं वो भी देश व्रती होती हैं। उपचार से महाव्रती कह देते हैं, लेकिन महाव्रती मुनिराज होते हैं, जिन्होंने महान व्रतों को धारण किया है, जिन्होंने महान व्रतों को धारण कर लिया है। और स्त्री पर्याय में महान व्रत धारण कर नहीं सकते।
आतापन योग कर नहीं सकते, वज्र नारा सेनन है नहीं तो महाव्रत कौन पालन कर पाएगा जिसका अच्छा सेनन है। इसलिए यहाँ देश व्रत की बताएं मध्यम अंतर, ये मध्यम अंतर आत्माएं अनगारी, अनगारी कहते हैं 6वें 7वें गुण स्थान में जो मुनि महाराज हैं उनको कहते हैं अनगारी। जब तक वे 6वें गुण स्थान में तब तक वह मध्यम अंतर आत्माएं, क्योंकि वो उपयोग में है। कौन सा उपयोग है उनका? अभी शुभ उपयोग है, चाहे वो आहार कर रहे हैं, चाहे विहार कर रहे हैं, चाहे उपदेश दे रहे हैं, चाहे जाप लगा रहे हैं, या धर्म चर्चा कर रहे हैं, या शांति धारा करा रहे हैं, चाहे अभिषेक करवा रहे हैं, चाहे विधान करा रहे हैं, चाहे क्लास ले रहे हैं, और चाहे विश्राम भी कर रहे हैं, लेटे लेटे तत्वों का चिंतन कर रहे हैं, तो भी वो स्वउपयोगी में और मध्यम अंतरात्मा है। लेकिन जब वह निश्चय में चले जाते हैं तो वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं, उनका शुद्ध उपयोग हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, देश वृत्ति पे। मोक्ष मार्गी कौन होता है? णग्गो ही मोक्ष मग्गो। आचार्य भगवान कुंद स्वामी मुनि राज ने बताया णग्गो ही मोक्ष मग्गो, जो नग्न है वही मोक्ष मार्गी है, और जो मोक्ष मार्गी है वो ही नग्न है। अब कोई कहे महाराज नग्न बाहर से नहीं अंतरंग से, तो नग्न कौन होते हैं? मुनिराज। तो मुनिराज ही मोक्ष मार्गी हैं। तो आर्य माता जी वगैरह क्या ये कह दिया आचार्य भगवानों ने बहलाने के लिए, उत्सान के लिए कि तुम भी एक देश हो। लेकिन पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं, अगर किसी श्वान के कान काट दिया जाए तो उसे शेर कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? वो अभी है तो श्वान ही। ऐसे जो देशव्रती हैं जिनकी एक प्रतिमा है, 2 प्रतिमा है, वो मोक्ष मार्ग पे चलेंगे, अभी चले नहीं है तो मोक्ष मार्ग पे चलने वाले, लेकिन जो दिगंबर मुनि है वो साक्षात चल रहे हैं। अभी जो बहिरात्मा है वो तो इन सबसे परे ही है, लेकिन जगन कहे अविरत समदृष्टि, और जो अविरत यानी कि व्रतों से रहित है। महाराज जी फिर हम लोग कौन है? हमारे जीवन में तो प्रतिमा भी नहीं है। अगर आपका 7 वैष्णव का त्याग है, 8 मूलगुण यानी 5 औदंबर फल, 3 मकार का त्याग है, तो आप अविरत सम्यक दृष्टि, आप सम्यक दृष्टि हो, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान है तो। और अगर नहीं है तो फिर आप बहिरात्मा हो। आत्मा और शरीर को एक मान रहे हो। महाराज जी हम तो जैन धर्म को मानते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, जाप भी लगाते हैं, ये सब बाहरी क्रियाकांड हैं। अगर आप अभी भी शरीर और आत्मा को एक मान रहे हो तो अभी आप मिथ्या दृष्टि हो। सिर्फ बाहर से जाप लगा ली तो क्या हो गया? आप सम्यक दृष्टि हो गई क्या? नहीं, ये सारी बाह्य चीज़ें आपके चित्त को भटकने ना दें, असम में ना जाने दें, इसलिए की जाती हैं। लेकिन अभी आप अपने अस्तित्व को नहीं जान पाए, अभी आप पर कोई अपना मान के बैठे हो कि नहीं मेरा शरीर नष्ट हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी, फिर कभी जन्म नहीं लेगी, तो अभी आप जैन धर्म से बाहर हो और मिथ्या दृष्टि हो। जिस दिन ये लगेगा भाई जो होना है सो ठीक है, मैं कभी मर नहीं सकता, ये शरीर है, पुद्गल है, ये तो नष्ट होगा फिर बनेगा, इस शरीर को छोड़ के जाऊंगा, जैसे कर्म होंगे वैसे दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो अगर ये धारणा चल रही है तो आपको सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। आपको पता चल जाए वीतरागी भगवान ही सच्चे देव हैं, यथा जात दिगंबर मुनि सच्चे गुरु हैं, और जिनवाणी ही सच्चे शास्त्र हैं, तो आप सम्यक दृष्टि हो।
आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने बताया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो प्रयोजनभूत 7 तत्व बताए थे इससे पहले, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरम, इन पे श्रद्धान है और जैसे हैं उन पे वैसे ही उसी रूप श्रद्धान है, तो आप सम्यक दृष्टि हो। तो यहाँ बता रहे हैं, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मगचारी। चाहे मध्यम हो, चाहे जगन हो, चाहे उत्तम हो, तीनों शिव मगचारी। और तीनों के तीनों शिव मगचारी मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन उसमें से मुनिराज तो चल रहे हैं और सम्यक दृष्टि अभी खड़ा है, और जो देशव्रती उसने कदम बढ़ा लिया। यानी कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपको अलवर जाना है, लिखा है 60 किलोमीटर, जो मुनि महाराज हैं वो तो चल दिए, वो हो गए उत्तम अंतरात्मा, या फिर 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज। और जो अविरत हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, वो अभी देख रहा है बस साइन बोर्ड को कि भैया अलवर 60 किलोमीटर है, अभी वो खड़ा खड़ा देख रहा है, चला नहीं। और जो मध्यम है उसने अपना कदम उठा लिया, अभी आगे बढ़ाया नहीं, एक कदम अभी वहीं है पीछे और एक कदम उसने अभी उठा लिया है। अब वो कदम आगे बढ़ेगा या पीछे खींचेगा पता नहीं, लेकिन हाँ हैं तीनों सिम्मकचारी, तीनों मोक्ष मार्ग पे चलेंगे। तो यहाँ पर आगे बताया, तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखना चाहिए। उत्तम, मध्यम, छुल्लका माता जी, आर्यका माता जी हूँ, छुल्लक जी हूँ, एलक जी हूँ। अब ये मत कहना महाराज जी मुनि महाराज को भी आपने मध्यम में ले लिया, जो क्रियाएं में लगे हुए हैं, चाहे वो प्रवचन दे रहे हैं, चाहे वो विहार कर रहे हैं, चाहे आहार कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जाप लगाने का भी कह दिया, अगर महाराज जी जाप लगा रहे हैं तो भी मध्यम दर्ज। और आर्यका माता जी भी बोल दी। और एक प्रतिमाधारी है जिस पे 2 प्रतिमाएँ, 1 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, तो महाराज जी हैं तो सब मध्यम, तो हम इनका एक जैसा सम्मान कर रहे थे, चलेगा नहीं। उसमें कैटेगरियाँ हैं सबकी अलग अलग, जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल है तो एक ही बिल्डिंग में, लेकिन एक बिल्डिंग में होने के बाद भी सबकी कैटेगरी अलग अलग है, होती है ना। जैसे कोई कंपनी है उसमें वर्कर हैं, वर्कर हैं, लेकिन एक HR है वो भी काम कर रहा है, एक CO है वो भी काम कर रहा है, और एक जो मज़दूर है वो भी काम कर रहा है, एक ठेकेदार है वो भी काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग अलग है, सबका लेवल अलग अलग है। इस चीज़ को अपन ना बोलें कि जो सम्मान मुनि महाराज को दे रहे हैं वो सम्मान त्यागी व्रत, हाँ सम्मान करो, यथा योग्य करो। प्रतिमाधारी के लिए भैया जी वंदना, दीदी वंदना, इसका मतलब ये नहीं तुम पैरी छूने लग गए, बगल में महाराज बैठे हैं उनको नमोस्तुकी नहीं, अरे भैया जी आ गए, बहुत पुराने भैया जी हैं, हमारे यहाँ आते हैं, और जो साक्षात मोक्ष मार्ग हैं वो आपके बाजू में बैठे हैं, उनको अरे महाराज जी तो यहीं पे रहते हैं, बाद में देखेंगे, नहीं, ये गलत है। जो स्वयं मोक्ष मार्गी है पहले हमें उसको देखना है, उसका सम्मान करना है। और जो देशव्रती अभी चला ही नहीं, वो अभी चला ही नहीं है, और जो स्वयं चल रहे हैं उनके पीछे चलना है अपन को। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई, आगे बता रहे हैं, सकल निकल परमात्म द्वैविध, तिनमें घाती निवारी। और जो परमात्मा होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कोई कहेगा परमात्मा तो एक ही होता है, नहीं, उसके भी 2 वेद होते हैं, सकल और निकल। निकल का मतलब होता है जो 3 प्रकार के कर्मों से रहित हो गया है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। और सकल परमात्मा जो अभी कर्मों से सहित है,
सकल यानी कि सहित और निकल यानी कि जो इसके समस्त कर्म निकल गए वो। द्विविध तिनमें घाती निवारी, और जो घातिया कर्म जिनके निकल गए वो कौन है? सकल। जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, जर गए, वो सकल परमात्मा यानी कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, अंतराय, ये 4 कर्म होते हैं। एक बार पुनः मीना जी, 4 घातीय कर्मों के नाम? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म होते हैं वहीं से। तो ये 4 घातीय कर्म जब नष्ट हो जाते हैं जीव के, तब वो कौन बनता है? अर्यंत परमिष्टि। अर्यंत परमिष्टि 4 घातीय कर्मों से रहित होते हैं। और यहाँ बताए निकल परमात्मा, और जो सिद्ध परमात्मा होते हैं वो 4 अघातीय कर्मों से रहित होते हैं। मतलब उनके घातीय कर्म लगे हुए हैं क्या? नहीं। जिसके पहले घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं उसी के अघातीय कर्म नष्ट होंगे। अब कोई कहे महाराज सकल परमात्मा है, ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन निकल परमात्मा की घातियाँ नहीं हो नष्ट, अघातिया हो जाए, ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? पहले घातिया होंगे फिर अघातिया होंगे। जैसे अगर आपको 10वीं मंजिल पे जाना है तो पहले आपको पहली मंजिल दूसरी मंजिल चढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही क्रम से 10वीं तक पहुंच पाओगे। अब कोई कहे महाराज हम तो लिफ्ट से चले जाएं, आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट हो सकती है लेकिन मोक्ष मार्ग में लिफ्ट नहीं होती। वहाँ तो क्रम से ही बढ़ते हैं, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। अब आप चौथे गुणस्थान में हो ऐसा मान लेते हैं बाह्य क्रियाकांडों को देख के, बाहर का अनुमान लगा के, लेकिन पता नहीं आप चौथे में हो नहीं हो वो आपको पता है, क्योंकि गुणस्थान नापने का कोई पैमाना हमारे पास है नहीं। लेकिन कुछ ज्ञान के मद में भूल जाते हैं, 1 मिनट में बोल देते हैं ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं कह सकते अपन लोग, उसको तो बस केवल ज्ञानी बता सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान में यहाँ पे बता रहे हैं ना, श्री अर्यंत सकल परमात्म लोका लोक न्यारी। ये लोकालोक क्या होता है? लोक और आलोक। लोक क्या होता है? जिसमें हाँ 3 लोक कौन कौन से होते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और इन तीनों लोकों में क्या होता है? जिन लोकों में जीव राशि पाई जाती है, जिसमें धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, वो लोक है। और लोक के बाहर कुछ नहीं। महाराज कुछ तो होगा, अंधेरा होगा या उजाला होगा? कुछ नहीं है, जैसा है वैसा है। ना वहाँ पे धर्म द्रव्य, ना अधर्म द्रव्य, ना जीव द्रव्य, ना पुद्गल, और बस क्या है? आकाश। आकाश है मात्र। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री अर्यंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। और जो लोक और आलोक को निहार रहे हैं यानी कि देख रहे हैं, ये शब्द यहाँ पे निहारी शब्द आ गया है। देख नहीं रहे, वो उनके ज्ञान में दिख रहा है। वो बुद्धि नहीं लगा रहे कि इस जीव की कौन सी गति होगी, ये जीव 100 जन्म पूर्व क्या था, वो लगा नहीं रहे। जैसे दर्पण के सामने आप गए तो उसमें स्वतः ही आपका प्रतिबिंब झलकता है। कहना पड़ता है क्या दर्पण को कि भाई मैं आपके सामने आ गया, आप मेरा शरीर, मेरा रूप दिखाइए, अपने आप झलक रहा है। ऐसे ही जो अर्यंत भगवान हैं, उनके ज्ञान में स्वतः ही तीनों कालों की समस्त द्रव्य, समस्त पर्याय झलकती हैं। कहना नहीं पड़ता। कोई कहते हैं कि अर्यंत भगवान बोलते हैं, बोलते नहीं हैं। अर्यंत भगवान की दिव्य धुनी खिलती है ओमकार में, और स्वतः खिलती है। आपने जिज्ञासा की कि भगवान कि मैं 2 भाव पूर्व कौन से जगह जन्मा था, मैंने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से आज मुझे यहाँ जन्म मिला है?
तो उनकी दिव्य ध्वनि में स्वतः ही खिलता है। वो बुद्धिपूर्वक नहीं बता रहे। तो यहाँ बता रहे घाती कर्मों को नाश करने वाले अरिहंत भगवान, और जिन्होंने घातिया और अघातिया दोनों को नष्ट कर दिया है उस सिद्ध परमिष्टिवान। अरिहंत परमिष्टि शरीर से सहित होते हैं और सिद्ध परमिष्टि शरीर से रहित होते हैं। तो कौन सा शरीर होता है अरिहंत परमिष्टि के? आप लोगों का कौन सा शरीर है? औदारिक। देवों का कौन सा होता है? वैक्रियक। नारकियों का कौन सा होता है? अच्छा। और त्रियंचों का? औदारिक। आपका बिल्कुल सही, वहीं से, हाँ वहीं से भी। तो मनुष्य और त्रियंचों का होता है औदारिक, और देव और नारकियों का होता है वैक्रियक। और जो अरिहंत भगवान होते हैं उनका होता है परमोदारिक शरीर। जो परमोदारिक शरीर की रचना होती है वो स्फटिक मणि की तरह होती है, जिसके अंदर सप्त धातु नहीं होती। ये अरिहंत भगवान के जो कर्म नष्ट हुए हैं, घातिया कर्म, उनका प्रभाव है। अब उन शरीर में रक्त पीप आदि नहीं होते। अरिहंत भगवान आहार नहीं करते। कोई कहते हैं ना कवला आहारी, कवला आहारी नहीं होते। कवला कहते हैं ग्रास। श्वेतांबर आमनाय में बताते हैं अरिहंत भगवान कवलाहारी होते हैं। नहीं, वो कवलाहारी नहीं होते, ऐसा दिगंबर आमनाय में बताया गया है। दूसरी चीज़, उनके शरीर में धातु अधातु नहीं होती। ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसे शीशा आर पार दिख रहा है, ऐसे जो अरिहंत भगवान होते हैं उनका शरीर भी ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखता है ना। और तीसरी चीज़, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया अरिहंत भगवान का जो लोकालोक को जानने वाले हैं, परमोदारिक शरीर से सहित हैं, और वो कौन कहलाएंगे? सकल परमात्मा। तो उनको अपन लोग सकल परमात्मा कहते हैं। आगे बताएंगे सिद्ध परमात्मा यानी कि निकल परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो अपन कल देख लें। तो आज बस इतना ही ठीक है। और काव्य नंबर 5 तक हो चुका है। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक याद कर लेंगे। अम्मा जैसे आपने 3 याद कर लिए ना, तो बहुत अच्छा। तो 5 श्लोक हो चुके हैं, पाँचों आप लोग याद करेंगे। एक एक श्लोक पढ़ा रहे हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए। और आपने पहले भी प्रथम दाल दूसरे दाल का पेपर दिया, अच्छे अंक प्राप्त किए, सबने खूब मेहनत की। तो उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है, ठीक है। और आगे से सब लोग समय का ध्यान करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य वन गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।